देखो, खाना रसोई में बने, खाना बना अपने आप पहले नहीं खाना चाहिए। रसोइया में ऐसा काम करें तो बरकत हो। नमस्ते जी दोस्तों, मैं उपासना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, माँ ने कुछ नियम बताए हैं रसोई के, वो मैं आपको बता रही हूँ कि माँ कहती है कि अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो घर में दरिद्रता नहीं आती है, रसोई में बरकत होती है, घर में बरकत होती है, माँ लक्ष्मी हमसे कभी नहीं रूठती हैं और हम काफ़ी परेशानियों से बच जाते हैं। दोस्तों, माँ कहती हैं कि हमें बनता हुआ खाना चूल्हे पर से कभी भी परोस कर नहीं खाना चाहिए। जब खाना बन जाए तो बर्तन को उतार कर ही हमें उससे खाना, चूल्हे से बर्तन को उतार कर ही हमें खाना परोसना चाहिए उसमें से। माँ का कहना है कि घर की गृहिणी को कभी भी पहले खाना सबसे पहले परोस कर नहीं खाना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उन्हें पहले परोस कर दे देना चाहिए, सास ससुर को खाना परोसना चाहिए पहले, या कोई मेहमान आया है तो सबसे पहले उसे खाना परोस कर देना चाहिए, क्योंकि हम मेहमान को जो है भगवान का स्वरूप मानते हैं। खाना बनाने के बाद हमें कोई भी बर्तन जो है चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर हमें तवा और कढ़ाई को बिल्कुल भी चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के बाद हमें तवा और कढ़ाई को उतार देना चाहिए, और रात को तो कोई भी बर्तन चूल्हे के ऊपर ना रहे, चूल्हा बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। और चूल्हे को हम जब रात में खाना बनाने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही उसे, चूल्हे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही आप सोएं। चूल्हा बिल्कुल गंदा ना छोड़ें। ऐसा ना सोचें कि हम सुबह साफ कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। रात में ही चूल्हे की सफाई कर दें। इससे, ऐसा करेंगे तो इससे घर में बरकत होती है। हाँ दोस्तों, और जो है हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें चप्पल पहनकर कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। कभी भी हमें चप्पल पहनकर खाना नहीं बनाना चाहिए। चप्पल को निकाल देना चाहिए हमें, तभी खाना बनाना चाहिए। अगर आपको ठंड लगती है तो आप जो है उसकी जगह कोई भी डोरमैट वगैरह, पायदान वगैरह डाल लीजिए नीचे, कपड़ा वगैरह, तो उस पर खड़े होकर आप खाना बनाइए। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, चप्पल पहनकर खाना मत बनाइए। चप्पल तो चप्पल ही रहती है, उसे हम पैरों की जगह कानों में नहीं पहन सकते। दोस्तों, हमें गाय को पहली रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, क्योंकि जब फसल पैदा होती है तो उस टाइम फसल में कई की बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए जब हम फसल में जब दवाइयां लगती हैं तो उससे कीटाणुओं के जान की, जो प्राणों की हानि होती है, उसका जो दोष हमें लगता है, तो हम पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब गाय को हम रोटी खिलाते हैं तो वो रोटी देवताओं को मिलती है, तो वो रोटी खाना ना रहकर हमारा प्रसाद बन जाती है। तो वो जो खाना हमारा जिसमें से हम निकाल कर देते हैं वो प्रसाद बन जाता है, और उसके दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए हमें वो दोष नहीं लगता है। तो हमें पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलानी चाहिए। इससे घर में बरकत होती है, माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है, माँ अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न होती है। इसलिए आप पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। और आखिरी रोटी हमें कुत्ते को ज़रूर खिलानी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रुओं का नाश होता है। कहते हैं कि जो लोग डेली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनके शत्रुओं का नाश होता है। काले कुत्ते को तो भैरव बाबा की सवारी कहा जाता है। अगर हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हमें भैरव बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है, और भैरव बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे अपने घर में आप बरकत महसूस करेंगे। दरिद्रता दूर होती है और घर में बरकत होती है। माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हम पर बना रहता है, और अन्नपूर्णा माता हमसे सदा प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, आपको इन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे नियम को पुराने समय में लोग फॉलो करते थे और घर में उन्नति रहती थी। आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।